हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या बात नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक करके रखा है या लेस कांटेक्ट है। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो हम देखेंगे। वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। ये रीडिंग जिस वक्त आपके सामने आएगी उस वक्त ये आपसे रेजोनेट होगी, यानी कि टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकते हैं। ओके, सो उसमें से जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच होता है वही मैसेजेस लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। पर ये रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, वो किस एनर्जी में है। थैंक यू। ओके, कम्युनिटी, फाइनेंशियल कंसंट्रेट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस रिवर्स्ड आया है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस बट रिवर्स्ड, केयरिंग कनेक्शन। ओके ओके, तो इस वक्त बॉटम का कार्ड आया है थर्ड चक्रा, वो भी रिवर्स्ड आया है। ओके, सो इस वक्त ये पर्सन, आपके जो पर्सन है इस वक्त इनको क्या फील हो रहा है आपके लिए, वो क्या फीलिंग रखते हैं एक्सेप्ट इनको समझ में नहीं आ रहा है या ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये पर्सन ने टोटली आपसे कन्फेस नहीं किया है कि वो आपसे आपसे शादी करना चाहते हैं या जो भी एक डिसीजन लेना है उनको, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने अभी तक अपना लव कन्फेस नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। या अगर कन्फेस किया भी है तो इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये कुछ चीज़ों को लेके एक्सेप्टेबल नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ जो चीज़ थी वो एक अट्रैक्शन था, इन्फेचुएशन था, जो भी चीज़ें हैं इनको जो चीज़ें दिख रही है या उनको जो महसूस हो रही है ये एक्सेप्टेंस नहीं है इनमें, या हो सकता है कि ये इमोशनल नहीं होना चाहते आपको लेके, इसलिए ये चीज़ों को दबा रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, आपसे दूर रख रहे हैं। या फिर इनको हो सकता है कि इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये महसूस ही नहीं कर पाते एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या प्योर लव फील कर रहे हैं या एक इन्फेचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है। ओके, इस वक्त ये पर्सन ये चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे, बेसिकली समझ नहीं पा रहे। ओके, सो इनकी एनर्जी ऐसी है इस वक्त कि प्रैक्टिकली इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर फ्रेंडशिप हो सके तो बिल्कुल फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, या फिर ये अपने आपके फ्रेंड सर्कल में से आपके पर्सन हो सकते हैं मोस्टली, या फिर हो सकता है कि ये बहुत अभी बिजी है अपनी कम्युनिटी में, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, हो सकता है कुछ गेट टुगेदर है या वॉटेवर जो भी है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी इशू है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आने की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है। तो इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन अभी बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है तो ये पर्सन आपसे चाहता है कि आप इनसे कमिटमेंट ना मांगो, या आपने इनको कमिटमेंट मांगा है इसलिए इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला है या लेस कांटेक्ट में डाला है। ओके, अगर ये कोई आप अपने पास्ट के पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, यानी कि एक्स है आपके, तो यस हो सकता है इन्होंने आपको किसी तीसरे पर्सन की वजह से या इनके कम्युनिटी की वजह से, फैमिली के प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके इन्होंने आप दोनों का रिलीजन या जो भी चीज़ें हैं सेम ना होने की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और चले गए। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट है। तो इस वक्त इनकी एनर्जी ये है कि इनको ऐसा लगता है कि अभी ये इनके फैमिली में, कम्युनिटी में बहुत बिजी है, या फिर ये थोड़ा सा गेट टुगेदर करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं ये पर्सन। अगर ये ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड है तो ये चाहते हैं कि आप एज अ फ्रेंड इनके साथ कनेक्टेड रहें। ओके, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, ये अपने करियर में, अपने
अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि इनकी जॉब या बिजनेस में या करियर में इनको कुछ लॉस हुआ है, या इनका ध्यान ना होने की वजह से कुछ चीज़ें इनकी बिगड़ी हुई है। तो ये इस वक्त अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनका पूरा ध्यान, हो सकता है कि ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, जॉब करियर जो भी है इनका। ओके, सो इस वक्त इनको हो सकता है कि फाइनेंशियली हो सकता है कुछ लॉस हुआ है, या ये कुछ करना चाहते थे वहाँ पे ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा इनका पूरा जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो ये अपने फाइनेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं। ओके, द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड द हैप्पीनेस रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन का हो सकता है ये अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हर चीज़ के लिए ये कुछ ना कुछ करते हैं, पर इस वक्त ये पर्सन बिल्कुल भी हील नहीं है। ओके, इनका ध्यान बिल्कुल भी इनकी पर्सनल चीज़ों पे नहीं है। पर्सनल चीज़ों से ज़्यादा पर्सनल इनका जो है, जैसे कि हेल्थ है या इनका डाइट है या जो भी चीज़ें हैं, इस पे ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि इमोशनली ये पर्सन बिल्कुल भी इस वक्त स्टेबल नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनको जो अंदर से इनको तकलीफ़ दे रही है, पर ये हो सकता है वो चीज़ों को इग्नोर करने के लिए या अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये हर्ट है किसी चीज़ से, या इनको हेल्थ इशू हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, पर इनका जो हीलिंग यानी इमोशनली, मुझे ये लग रहा है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, उस वजह से हो सकता है, या इनके घर में कोई किसी का हेल्थ इशू हो रहा है, या इनका खुद ही हेल्थ इशू चल रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है। और ये जहाँ पर भी है खुश नहीं है, क्योंकि हीलिंग एंड हैप्पीनेस रिवर्स्ड है। इट मीन्स हैप्पीनेस रिवर्स्ड है ना, यानी इस वक्त तो ये हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर भी है। ओके, सो इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है। फिर से हीलर ऑफ द एजेस रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स ये पर्सन को ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे सबको दिखाते हैं इन जनरल कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, अपने काम में फोकस कर रहे हैं, घर में फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ पे ये दिखाते हैं, पर इनको ना अंदर से बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये किसी चीज़ को लेके बहुत डिस्टर्ब है, हो सकता है आपको लेके बहुत डिस्टर्ब है। आपका अगर नो कॉन्टैक्ट आप चल रहा है, इनको भी शायद आपसे बात करनी है, पर कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई चीज़ है, जैसे कि कम्युनिटी का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी है, या इनकी सोसाइटी है या फैमिली है, इनके प्रेशर में आके हो सकता है इन्होंने आपसे दूरी बना के रखी है। ओके, सो ये पर्सन हील तो बिल्कुल भी नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की, यानी एक तो इनको पैम्पर करने वाला कोई चाहिए, और इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने वाला कोई चाहिए। और अगर इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, येस, ये कितना भी बिज़ी हो जाए, कितना कुछ भी कर ले, और इनको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन मेड फॉर ईच अदर वाला है। ये कितना भी बिज़ी रहे, कुछ भी रहे, पर ये इनको आपकी याद आए बिना ये रह नहीं सकते, क्योंकि हम आपके लिए इनकी एनर्जी देख रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये कनेक्शन आपके साथ ही है इनका, क्योंकि हम आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन कितना भी आपसे भागे, फाइनली इनको यही लगता है कि आप ही इनके लिए डेस्टिन्ड पार्टनर हो, आप ही इनके लिए एक मेड फॉर ईच अदर वाले पर्सन हो, सोलमेट हो। क्योंकि हो सकता है आप इनकी बहुत केयर करते थे, बहुत इनको चेस करते थे, या छोटी-छोटी बातों पे बहुत उनको पैम्पर करते थे। तो इस वक्त ये पर्सन कितना भी बिज़ी रहे, कुछ भी हो इनके लाइफ में, पर एट लास्ट ये आपके केयरिंग कनेक्शन है जो है आपका, उनको लेके, इसको लेके ये सोचते ही है, क्योंकि आपकी स्वीट मेमोरीज़ होंगी, जो अच्छे पल हैं उनको ये सोचते हैं कि आप दोनों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद हाँ, कभी पॉसिबल हुआ तो आप दोनों का कनेक्शन जैसा भी है, नो कॉन्टैक्ट है या जो भी चीज़ें हैं, ब्रेकअप पे है, जो भी है, व्हाटएवर, ये चाहते हैं कि फिर से आप दोनों का कनेक्शन इस तरह से फिर से जुड़ जाए। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन को बहुत इंटेंस आपको लेके फीलिंग्स आती हैं, पर अगर इनकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है, तो इस वजह से ये पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो चीज़ों को। ओके, अगर इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा है, तो ये मानने को तैयार ही नहीं है, कि देखने को तैयार ही नहीं है कि इनको आपसे प्यार है। इनको हो सकता है कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में भी है, फिर भी इनको ऐसा थोड़ा-सा लगता होगा कि शायद अट्रैक्शन ज़्यादा है, इमोशनल बॉन्डिंग कम है, व्हाटएवर जो भी है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी-सी बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि इनके इसी बिहेवियर की वजह से अगर आपने कमिटमेंट माँगा है, जो भी चीज़ें की हैं, तो ये भागते होंगे आपसे। ओके, पर
कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ओके, तो इस एनर्जी में आपकी पर्सन है, और ये वीडियो जब भी जिनके सामने आएगा उस वक्त की ये एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन की, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेके। ओके, नो कॉन्टैक्ट में। थैंक यू। 10 of Pentacles reversed, 7 of Cups, wow, Knight of Wands, 7 of Pentacles, 7 of Swords। ओके, बॉटम की एनर्जी 2। सो यस, इस वक्त ये पर्सन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये पर्सन को पता है कहीं ना कहीं कि आप इनके लिए बने हुए हो। आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा ही नहीं है, बहुत एक सोलमेट वाला कनेक्शन है। तो ये पर्सन किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो सकता है। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये आपकी तरफ से कुछ चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, आप इनको मनाएं, या जो भी चीज़ें हैं, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या जो भी चीज़ें हैं। तो शायद ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा तब ये मेंटली जब ये रहेंगे, इन्हें नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल इन द सेंस कि आपसे बात करने के मूड में रहेंगे, या वो एकदम आपको अगर आपने कुछ पूछा तो यानी पूरे तैयारी से रहेंगे इन शॉर्ट। यानी कि उनको कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइम देख रहे हैं कि इस वक्त में बात करूँगा या बात करूँगी। सो इस वक्त ये पर्सन ना उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और अगर हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपके उनके पास सेकंड ऑप्शन भी है, यानी कि अगर कोई और पर्सन है या जो भी चीज़ें हैं, फिर भी ये आपकी तरफ देख तो रहे हैं, वेट तो कर रहे हैं। या फिर हो सकता है इनको ये आपकी एनर्जी है कि आप उनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं कॉल या मैसेज का। ओके, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। तो अभी आपको पता होगा कि आप सच में वेट कर रहे हो आपके पर्सन के कॉल का, या आप कॉल कर रहे हो पर आपके पर्सन बात नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से आप लीजिए। ओके, सो आपके पर्सन का मेन इशू है नाइट ऑफ वैंड। ओके, ये पर्सन पैशनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको बहुत सॉलिड अट्रैक्शन है आपकी तरफ, जैसे कि एनर्जी में आया ही है वो अट्रैक्शन और लव, जो इमोशनल लव रहता है, एक जो बॉन्डिंग रहती है उसमें, और अट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ों में ना वो फ़र्क ही समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेके। ओके, उनका बस चले तो वो अभी के अभी आ जाए। पर हो सकता है कि आपको जो चीज़ चाहिए इनसे, ये वो दे नहीं सकते। जैसे कि कमिटमेंट चाहिए, या आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक इमोशनल लॉन्ग टर्म इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखें। पर हो सकता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है कि इनको लॉन्ग टर्म नहीं, इनको ऐसा है कि प्रेजेंट में जो चीज़ हो रही है उसको होने दो, बात की बाद में देखेंगे। हो सकता है अगर आप जब भी इनसे इमोशनल होते हो या सीरियस टॉक करने लगते हो, ये पर्सन आपसे इन्हें डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उनको उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसे मूवमेंट रहे हैं कि जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत आपको मिस करते हैं। ओके, तो मेन इशू यही है कि आप दोनों एक पेज पे नहीं हो। आपको एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए, एक इमोशनल कुछ ना कुछ आपको ये चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, एक सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर की ओर से कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपके इमोशंस समझने चाहिए, आपकी फीलिंग्स इन्होंने समझनी चाहिए, या एक कमिटमेंट चाहते हैं आप आपके पर्सन से, लॉन्ग टर्म एक सॉलिड कमिटमेंट। पर वो चीज़ ये नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से ये ना जब भी आपसे बात करते होंगे ना, इनको रोमांटिक बातें या यही सब चीज़ें अगर आप करोगे तो ये बिल्कुल आपसे हमेशा रहेंगे, यानी बात करते रहेंगे। और जब आप इनको जब दिखता होगा कि आप सीरियस हो रहे हो, तो ये भाग जाते होंगे, यानी कि थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे। तो इनका मेन इश्यू यही है, वो जब भी आपसे बात करते हैं या न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के जो एक दूसरे से डिज़ायर है, या आप दोनों एक दूसरे से जो चाहते हैं वो बहुत डिफरेंट है। ओके, तो मेन इशू आप दोनों के रिलेशनशिप का यही है कि
या तो ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते होंगे, कभी आते होंगे, कभी जाते होंगे, तो आपने शायद इनको कुछ ना कुछ वार्निंग दी है या जो भी चीज़ें हैं। सो इनको यू नो यहाँ पे हॉर्स भी है और 4 देखिए 4 ऑफ 4 ये भी है 4 4 क्या बोलते हैं वॉन्ड भी है। तो वॉन्ड यानी 4 ऑफ वॉन्ड जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें मैरिज का कमिटमेंट का कार्ड रहता है। ओके 11-11 सो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा भाग के आना चाहते हैं, बहुत इनको जल्दी है आपकी तरफ आने की, बात करने की, बट इनको ऐसा लगता है कि ये कमिटमेंट से ज़्यादा कमिटमेंट तो पता नहीं वो ये दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे, या हो सकता है ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड है या जो भी चीज़ें हैं, पर ये पर्सन को आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन इन्हें बहुत ज़्यादा है और ये अभी के अभी भाग के आ जाए। अगर आप सिर्फ इनसे रोमांटिक टॉक करो या ये सब चीज़ें बातें करो तो हो सकता है आपने इनको बोला है ये चीज़ को लेके कि अगर आपको अगर सिर्फ यही चीज़ें हैं तो नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए या लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ आपसे एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस वजह से ये पर्सन का मेन इशू है कि ये आपको नो कॉन्टैक्ट में डालते होंगे। तो ये आज की रीडिंग इन्हीं लोगों के साथ रिजोनेट होगी जो कि बहुत जैसे जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जो भी सिचुएशन है उसमें सिर्फ आप दोनों कनेक्टेड रहे। ऐसे आपके पर्सन की अगर थिंकिंग है, यानी आपकी सिचुएशन जैसी भी है, अगर वो थर्ड पार्टी में भी है, आप भी थर्ड पार्टी में हो, या आप फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट में हो, या जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको एक दूसरे के साथ रहना है तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पहले आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो विद द फ्लो रहनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये पर्सन भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं पर ये कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन हो, आप कुछ सीरियस चाहते हुए पर्सन से और ये आपको दे नहीं पा रहे, तो इस वजह से इन्होंने आपको होल्ड करके रखा है, इस वजह से नो कॉन्टैक्ट में डाला होगा। ओके 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ सीरियस टॉक हुआ है या इनके लाइफ में कोई और आया है तो ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। इन्होंने हो सकता है आपको कभी भी क्लियरिटी नहीं दी है, जो भी आपकी रिलेशनशिप है तो इसमें इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी होंगी कि ये आपसे मैरिज करेंगे नहीं करेंगे, ये आपसे सच में इमोशनली जुड़े हुए हैं, ये सच में आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ये पर्सन को हमेशा कन्फ्यूजन रहा होगा डिसीजन लेते वक्त। ओके अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है, या जब इनकी नीड होती है, जब इनको लगता है तब आके आपसे बात करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरा रीज़न तो जाने दीजिए कि इनके लाइफ में कोई और है या फैमिली है या करियर है, पर ये खुद ही अपने विचारों में ही इतने उलझे हुए हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या इनके पास ऑप्शन है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर कहीं और जाए तो ज़्यादा बेटर मिल सकता है या कुछ ऐसा, या कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है इनके घर के लोग, अगर आप दोनों सिंगल हो तो नो कॉन्टैक्ट इसके लिए हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि इनके फैमिली ने इनके लिए रिश्ता देखा है या वो चाहते हैं कि आपके पर्सन की शादी इन्हें ट्रेडिशनल वे में अरेंज मैरिज हो, और इसीलिए ये पर्सन अपने फैमिली को लेके कंसर्न है। तो ये शायद चाहते हैं कि आपके साथ ये आपको जो चाहिए वो नहीं दे सकते, तो इस वजह से भी ये इमोशनली कंफ्यूज्ड है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, किसी से कमिटेड है, तो फिर तो उनको तो पूछो ही मत, इतना कन्फ्यूजन है कि बस इनको वही है। ये आप इनसे इमोशंस ना मांगे, आप इनको कमिटमेंट ना मांगे, एक रिलेशनशिप रखना है, क्योंकि आप दोनों की हो सकता है केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो एक अट्रैक्शन है दोनों को है, ऐसा नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि दोनों को एक अट्रैक्शन है, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये हिडन रिलेशनशिप है, ये आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप हिडन रहे और आप ज़्यादा सीरियस ना हो इस रिलेशनशिप में। और जब भी आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, पर्सन कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इनकी शादी की बात चल रही है, या इन्होंने डिसाइड कर लिया इनके फैमिली के हिसाब से ये करेंगे शादी, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये तो डबल कन्फ्यूज़्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना चाहिए, इसीलिए शायद इन्होंने आपको कुछ दिनों के लिए नो कॉन्टैक्ट में डाला है, ताकि ये सोच पाए कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये इमोशनली, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है तो ये बहुत ये इमोशनली डिस्टर्ब है, यानी कि इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि इनके लाइफ में जो है उनको लेके भी इनका कंसर्न है, उनके बारे में भी सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ कप्स। सो
इसीलिए ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़्ड है, इसीलिए शायद इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, जो भी आपकी सिचुएशन है। टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनको इनको ये चीज़ ये सोचते हैं कि हो सकता है इनका फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल रही है, या जो भी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने एनर्जी में देखा है, हो सकता है मनी प्रॉब्लम है, इनका करियर में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से। और टेन ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पे पूरी फैमिली दिख रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। सो ये पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, या फिर इस वजह से इनका ध्यान पूरा अपने करियर पे है, अपनी फैमिली को कैसे प्रोवाइड किया जाए हर चीज़, इसके बारे में सोच रहे हैं, या इनके फैमिली में कुछ चल रहा है इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर है। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, सिंगल भी है, तो इनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है इस वक्त, और इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ फैमिली नहीं बना पाएंगे। शायद इनका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, या ये लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इनसे, इनके करियर में लेके, या जो भी चीज़ें हैं, या फैमिली में कुछ इशू चल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है ये चाहते हैं आपसे शादी करना, पर इनको पता है कि इस वक्त ये आपको नहीं शादी का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए शायद इन्होंने ये चीज़ें सोचना बंद कर दिया है या छोड़ दिया है। ओके, तो क्योंकि हो सकता है इनको लगता है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है आपसे शादी करना, मैरिज करना, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनके मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, इसके बारे में इनका दिमाग पूरा चलता रहता है, तो इस वजह से ये वहाँ पे बिज़ी है अपनी फैमिली में। ओके, सो ये रिवर्स है, इट मीन्स कि यस, बहुत सारे इशू चल रहे हैं इनके फैमिली में, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, या इनके जो भी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली में जो जो बातें रहती हैं, अगर मैरिड है तो, और अगर मैरिड नहीं है फिर भी इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये इनका ऐसा है कि इस वक्त ये आपके साथ मैरिज या मैरिज को लेके कमिटमेंट, या आगे फ्यूचर में ये नहीं देख पा रहे हैं। फ्यूचर तो जाने दीजिए, पर हम अभी करंट सिचुएशन देख रहे हैं, तो करंटली तो ये बिल्कुल भी आपके साथ मैरिज का नहीं सोच रहे, सॉरी टू से, बट हाँ, क्योंकि इनके करियर में या इनके घर में, फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ये जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनका पूरा ध्यान उसी पे है। और मैरिड है तो इनके मैरिज में बिल्कुल भी ये हैप्पी नहीं है, वहाँ पे भी ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन के लोग, यानी कि सिंगल है वो भी, और अगर ये मैरिड है ऑलरेडी या कमिटेड है, वहाँ पे भी ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है, या इनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आई है, या बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए इन्होंने शायद टाइम लेने के लिए कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इस हिसाब से इन्होंने हो सकता है आपके साथ एक स्पेस बना के रखा है, इसीलिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, बहुत दिनों से आप लोग एक साथ हो। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप की जड़ें बहुत स्ट्रांग है। ओके, इन्होंने भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, इस वक्त सिचुएशन जो भी है, पर पहले हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत पुराना, बहुत सॉलिड है, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर। इनको ऐसा लगता होगा कि अट्रैक्शन है, पर नहीं, इनको वो चीज़ का अंदर से इनका सबकॉन्शियस माइंड इनका सब जानता है, पर ये अपना बहुत प्रैक्टिकल होंगे तो ये ना चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर अगर अभी रियलाइज़ भी हो रहा है, पर इन्होंने ऐसी कोई गलती की है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इनको पता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप की जड़ें इतनी अंदर तक जा चुकी है, इतना यानी टाइम दिया है आप दोनों ने। ओके, ये प्लांट को ये करने के लिए सीड डाल के इतना जो टाइम गया है। सो ये पर्सन आपको यूँ ही जाने तो नहीं देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये रहे, क्योंकि इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, इनकी एनर्जी, इनका टाइम। सो ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जब राइट टाइम आएगा तो ये आपसे ज़रूर बात करेंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट में तो ये ज़रूर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी इतना ईजीली आपका कनेक्शन छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट शायद इस वक्त प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि चीज़ें हो नहीं पा रही है। 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको इन्होंने चीट किया है, या इनको किसी ने चीट किया है, या जो भी चीज़ें हैं चीटिंग की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, या इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करके रखी है, इन्होंने कमिटमेंट देना चाहते पर दे नहीं पाते हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। ओके, सब चीज़ें अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपको आके सब बता दिया जाए, या अगर इन्होंने चीटिंग की, आपको जो भी चीज़ें की, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको माफ़ ना करें। तो अगर ये
इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये आपके कांटेक्ट में आए या बात करे तो आपने लास्ट की, यानी इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, इन्होंने जो चीटिंग की है, इन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, उस सब्जेक्ट पे बात ना हो। ओके, ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये अभी ऑनेस्ट रहेंगे, या इन्होंने जो भी किया है ये चाहते पूरा भूल जाए आप लोग। अगर हो सकता है आप बात करते वक्त पास्ट की कोई बात निकालते होंगे, इनकी कोई चीज़ें बताते होंगे इनको, तो इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ तो किया है, ऐसा झूठ बोला है या चीटिंग की है, या आपने पकड़ा है इनकी चीटिंग को। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप पास्ट की बातें ना निकालें तो एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, तो ये ऑनेस्टली आपके साथ रह सकते हैं। हो सकता है पहले इन्होंने जो भी चीज़ें गलत की है पर अभी ये सुधरना चाहते हैं, पर इनका यही है कि आप इनकी पास्ट की बातें ना निकाले। हो सकता है आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में अगर कुछ चीट किया है या झूठ बोला है, तो ये चाहते हैं कि अगर आप एकदम ओपन माइंडेड रहे कि आप इन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करें, तो ये आपके साथ फिर से कनेक्ट हो सकते हैं, एक न्यू स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, तो एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है क्योंकि ये आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है ये आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड है, क्योंकि ये कितना भी कंट्रोल करे, कंट्रोल नहीं, इनको जल्द से जल्द आपकी तरफ आना है, पर ये खुद को कंट्रोल करके रखे हैं। ओके, पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल ये कितने दिन तक और कितना देर कंट्रोल करेंगे आई डोंट नो। हो सकता है कि एक टाइम पे आके ये आपको कॉल या मैसेज कर ही दे। ओके, तो फिर भी मैं देखती हूँ कि एक्शन के लिए कुछ है क्या। पेज ऑफ सॉर्ट, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप किस एनर्जी में हो। ये सोशल मीडिया पे आपको वॉच कर रहे हैं, या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, या आप बिज़ी हैं। सो इसके बारे में ये इनको पता है, या हाँ, थोड़ा सा इनका नेचर थोड़ा सा इम्पल्सिव हो सकता है, या आपका नेचर हो सकता है इम्पल्सिव। सो इस वजह से ये देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ये आपको देख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, इनको आपसे बहुत डर लगता है। ओके, या तो ये आपकी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपने ऐसा कुछ उनको बोल दिया है ब्लंटली कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपकी तरफ आना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप गुस्से में हो, आपने ऐसा कुछ बोल दिया इनको क्लियरली कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आपको शांत होने का टाइम दे रहे हैं, तो इसीलिए शायद इन्होंने एक स्पेस बना के रखा है। या फिर इनके लाइफ में कोई और है ऐसा पर्सन, इनके मदर हो सकती है, सिस्टर, फ्रेंड, या कोई पार्टनर हो सकती है जो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इनको कंट्रोल में रखे हुए है कि ये आपकी तरफ आना चाहते पर आ नहीं पा रहे हैं, यहीं पे स्टक हो गए हैं। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, मुझे मोस्टली आपकी एनर्जी लग रही है। अभी आपको पता है कि लास्ट कन्वर्सेशन आप नो कॉन्टैक्ट के पहले आपने उनसे कुछ ऐसी बातें बोली है जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया है, या उनको ऐसा लगा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, या आपने कमिटमेंट मांगा, बहुत स्ट्रेट कट बात की है, आपने बाउंड्री सेट किए हैं। तो इस वजह से ये पर्सन थोड़े डरे हुए हैं आपसे, और ये सही टाइम का वेट करें। मैंने पहले ही बोला, हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, या आपसे मिलने आना चाहते हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। एक्शन का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, दौड़ के आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ये आपको ज़रूर कॉल या मैसेज करेंगे, आपको कॉल या मैसेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने अनब्लॉक भी किया फिर भी आप थोड़ा सा वेट करें, ओके, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट में जो भी लोग हैं उनके पर्सन की एनर्जीज़ और करंट फीलिंग उनकी क्या है। ओके, उनके थॉट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, और हमने एक्शन भी देख लिया, वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। एक्शन तो बिल्कुल ले रहे हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब कब लेंगे वो नहीं मैं बता सकती हूँ, टाइमलेस रीडिंग है, पर ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि हो सकता है आप इस वक्त गुस्से में हैं, या ये आपसे डर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, शायद इसीलिए इन्होंने स्पेस लिया है, या इनकी लाइफ में थोड़ा सा इनका जैसे कि है फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे ये बिज़ी हो सकते हैं। सो पॉजिटिव रहिए। अगर पर्सन अच्छे है, सिंगल है, तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए। और अगर कोई पर्सन आपसे सिर्फ फिज़िकली एक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हिडन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो आपको सोचना है कि आप ये चीज़ें चाहते हैं क्या अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि फेयर और एक जैसे कि सोसाइटी के हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि
इन्हें आपको पता है जो भी चीज़ें आपकी सिचुएशन क्या है, तो आप उनको बिल्कुल भी इतना उनको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, या क्योंकि अगर रिलेशनशिप है तो दोनों तरफ से सेम एफर्ट होना चाहिए ना, आप ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। ओके, तो ये सब बातें सोच के ही और आगे वाले की एनर्जी देख के ही आप उनके साथ कनेक्ट रहें। मैं तो यही बोलूँगी, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और आपसे एक हिडन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए। ओके, सो ये मेरा ओपिनियन है। अभी आप, अगर आपको जो आपके हिसाब से जो सही है वो तो आप करोगे ही। ओके, क्योंकि सब यहाँ पे एडल्ट है, सब कुछ सब समझता है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट होंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज तो रेजोनेट नहीं होगा, जो होगा वो लीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।